हम लोग बात कर रहे थे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 के बारे में। दोष आदि विज्ञानी अध्याय हम लोगों ने सामान्य कर्म पढ़ लिए, दोष, धातु और मल के। अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि, दोष, वृद्धि के लक्षण। दोष वृद्धि के लक्षण में वात वृद्धि के लक्षण, पित्त और कफ, इनके हम लोग लक्षण कोई बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग वात वृद्धि के लक्षण देखेंगे। तो जब वात बढ़ जाएगी, तो वात बढ़ने से, क्योंकि वायु जो है वो रुक्ष होती है, इसलिए शरीर को पतला कर डालेगी। कृष्णता, शरीर पतला हो जाएगा। इसके अलावा शरीर में जो है कृष्णता आ जाएगी, कालापन, क्योंकि वात जो होता है वो उसका प्राकृतिक गुण होता है काला, तो वो कालापन हो जाएगा। इसके अलावा वात ठंडी होती है, शीतल होती है, इसलिए उष्ण कामित्व, उष्ण चीजों की खाने की इच्छा। उष्ण कामत्व गर्म चीजें खाने की इच्छा करता है। इसके अलावा वायु के कारण से उसके शरीर में कंपन होता है। आना, पेट में वायु जब बढ़ जाती है तो पेट फूल जाता है, जिसको आना कहते हैं। वायु बढ़ेगी तो मल को सुखा देगी, तो मल अवरोध हो जाएगा। मल अवरोध के अलावा बल भ्रंश, देखें जब कभी पेट में खूब ज्यादा गैस बन जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि पेट में गैस बनने के कारण से बहुत वीकनेस से लगती है, तो वही होता है बल भ्रंश। निद्रानाश, निद्रानाश यानी कि नींद उसकी खत्म हो जाएगी। इंद्रियों का विषय को ग्रहण न करना, इंद्रियों का अपने विषय को ग्रहण न करना, इंद्रियां अपने विषय यानी कि जो उनके कार्य है वो नहीं करते। प्रलाप, यानी कि वो चिल्लाता रहता है, प्रलाप। उसको चक्कर आ जाते हैं, भ्रम। और दीनता, भ्रम और दीनता, ये सारे लक्षण किसके अनुसार हैं? अष्टांग हृदय ने बताए। पित्त वृद्धि के लक्षण देखें। जब शरीर में पित्त अगर बढ़ जाएगा, उस समय, क्योंकि पित्त कैसा होता है? उष्ण होता है, गर्म होता है। इसी कारण से मल, मूत्र, नेत्र और त्वचा में पीलापन कर देगा, क्योंकि पित्त जो है पीला होता है। मल, मूत्र, नेत्र, इसमें क्या करेगा? पीलापन। और त्वचा में शीतता, पीलापन कर देगा। भूख
उसकी जो है जब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पूरा भूख, तृष्णा, प्यास, दाह बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है अल्प निद्रता। अल्प निद्रा, नींद कम हो जाती है। जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि वात जब बढ़ेगी तो नींद का नाश हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर क्या है, अल्प निद्रता। तो जो पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है, पीजी के एग्जाम में, तो यही पूछा जाता है कि अल्प निद्रा किस दोष में होगा, या निद्रा नाश किस दोष के वृद्धि के कारण होगा। तो अल्प निद्रा पित्त वृद्धि और निद्रा नाश वात वृद्धि के कारण से होता है। अगर कफ बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, कफ बढ़ने से अग्निमांद हो जाएगा। अग्निमांद हो जाएगा। और साथ ही साथ में प्रसेक, प्रसेक कहते हैं लाला स्राव, मुख से उसके लार टपकती रहेगी, लाला स्राव, प्रसेक हो जाएगा। आलस से हमेशा कफ बढ़ जाएगा तो भारीपन लगता रहेगा, गौरव, इस कारण से आलस से भी उसको लगता रहेगा, क्योंकि मोटापा हो जाएगा तो आलस से लगता रहेगा। और अंग जो है वो श्वेत वर्ण के हो जाएंगे, अंगों का श्वेत वर्ण होना। क्योंकि कफ का जो प्राकृत वर्ण होता है वो श्वेत वर्ण का होता है, इसलिए अंग यहाँ पर श्वेत वर्ण के हो जाएंगे। शीतलता और शिथिलता, क्योंकि कफ के कारण से शरीर में शीतलता आ जाएगी और भी ढीला पड़ जाएगा, शिथिलता। इसके अलावा श्वास कास हो जाएगा उसे, श्वास, सांस फूलने लगेगी, खांसी ज्यादा आएगी, क्योंकि गले में कफ जब ज्यादा हो जाएगा तो ये। और यहाँ पर जो नींद से संबंधित बात होगी, यहाँ पर नींद ज्यादा आएगी कफ के कारण से, निद्रा आधिक्य हो जाएगा। तो वात में निद्रा नाश था, पित्त में अल्प निद्रा और कफ वृद्धि में निद्रा आधिक्य हो जाएगा। तो ये तीनों दोषों के थे। अब हम लोग बात करें जो धातुएं हैं, उन धातुओं के बारे में देखें तो उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो धातु वृद्धि के लक्षण, धातु वृद्धि के लक्षण, गरम गरम, हाँ। धातु वृद्धि के अगर लक्षण देखें कि धातुओं में किस प्रकार से वृद्धि के लक्षण होंगे, तो सभी धातु देखें, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये सभी धातु वृद्धि के भी लक्षण इम्पोर्टेंट है।
खासकर पीजी के संबंध में अगर देखा जाए तो ऐसा चैप्टर है कि चरक में भी आपको सेम ऐसा ही चैप्टर मिलेगा, सुश्रुत में भी ऐसे ही एक चैप्टर मिलेगा। यहाँ पर सभी वृद्धि के लक्षण लिखे होंगे और इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन हर साल पीजी के एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्षय वृद्धि का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रस धातु के बारे में। अगर रस धातु शरीर में बढ़ गया है, क्योंकि रस के जो गुण होते हैं वो कफ के समान होते हैं, तो यहाँ लक्षण भी कफ की भांति। तो यहाँ जो लक्षण मिलेंगे रस में, कफ वृद्धि की भांति लक्षण मिलेंगे। जब रक्त बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ रक्त विसर्प प्लीहा वृद्धि, विसर्प करेगा, प्लीहा को बढ़ा देगा। क्योंकि जब ज्यादा ब्लड बनता है तो उस समय ब्लड टूटता भी ज्यादा है। ये ब्लड ज्यादा बनता है, पॉलीसाइथेमिया होता है, इसीलिए डिस्ट्रक्शन आरबीसी का ज्यादा होता है। और आरबीसी का टूटना ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन में ही होता है। ज्यादा आरबीसी टूटेंगी तो प्लीहा बढ़ जाएगी, स्प्लीनों में घैली हो जाएगी। वितरती, फुंसियां ज्यादा निकलेंगी। कुष्ठ, वातरक्त, रक्तपित्त, कुष्ठ वातरक्त हो जाएगा, रक्तपित्त हो जाएगा। गुल्म, उपकुश, कामला, गुल्म, उपकुश, कामला यानी कि जॉन्डिस हो जाएगा। व्यंग, झाइयां पड़ जाएंगी, उसके चेहरे पर झाइयां पड़ जाएंगी। साथ ही साथ में अग्निनाश, समूह, अग्निनाश हो जाएगा, समूह, उसको मूर्छा जैसे लगेगा। और त्वचा, नेत्र और मूत्र में लालिमा, त्वचा, मूत्र और नेत्र में लालिमा हो जाएगी। ये सारे लक्षण वहां पर हो जाएंगे। देखो अब इसमें जैसे पीजी की आप लोग आगे तैयारी करेंगे, बस यहीं से ध्यान रखिए, सभी लक्षण तो ठीक लग रहे हैं, बस एक देखिए गुल्म वाला लक्षण देखिए। गुल्म का मतलब होता है गैस का गोला। तो गुल्म गैस का गोला है, इसे वात के कारण से होना चाहिए मुख्य रूप से, लेकिन ये रक्त के कारण से यहाँ हो रहा है। तो वात दोष के कारण होता है गुल्म, और धातु कौन सी यहाँ दूषित है? रक्त। तो दोनों में अंतर है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऑप्शन में वात और रक्त लिखा हो तो दोनों दूषित होते हैं, वायु भी और रक्त भी। रक्त क्या है? धातु है। तो ये हो जाएगा। फिर हम लोग मांस के कारण से देखें तो मांस जब बढ़ता है तो गलगंड, गलगंड जो घेंघा रोग होता है, गले में ग्वाइटर हो जाता है, उसे गलगंड कहते हैं, गलगंड हो जाएगा। गल इसके अलावा गंडमाला, अर्बुद ग्रंथि, गंडमाला, अर्बुद
ग्रंथि। अर्बुद का मतलब ट्यूमर और ग्रंथि गांठ। गंडमाला कहते हैं जब गले में एक गांठ होती है तो उसे गलगंड कहते हैं, और गले के चारों तरफ जब कई गांठ हो जाती हैं तो उसे गंड माला कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऊरु वृद्धि। वृद्धि उदर वृद्धि। ऊरु मतलब उसकी थाई मोटी हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा। कंठ में, उसके गले में, उसके तालू में और जिह्वा आदि में, उसके जिह्वा आदि में अधिमांस यानी कि मांस बढ़ जाता है। अधिमांस हो जाता है यानी कि मांस उसका बढ़ जाता है। तो ये लक्षण आपको मिलेंगे। मांस वृद्धि में। मेद वृद्धि में देखें तो मेद वृद्धि में जो लक्षण मिलते हैं मांस वृद्धि के समान लक्षण मांस वृद्धि के समान होते हैं, लेकिन थोड़े से लक्षण अलग होते हैं। थोड़े परिश्रम से थक जाना, तो थोड़ा सा परिश्रम करेगा तो थक जाएगा। इसके अलावा उसका जो पेट है, उसके स्फिक स्फिक मतलब बटक एरिया, उसका स्फिक यानी कि बटक एरिया, उसके स्तन और उदर लटकने लगते हैं। लटकने लगते हैं। नेक्स्ट, अस्थि वृद्धि से क्या होगा? तो जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक दांत के ऊपर दूसरा दांत निकल आता है, तो वही कहलाता है अधिदंत। और अधिक अस्थि, अस्थि वृद्धि में अधिक अस्थियां हो जाना और दांत ज्यादा हो जाना, अधिदंत। तो ये दो लक्षण मिलेंगे। अगर किसी का मज्जा वृद्धि हो जाए तो मज्जा वृद्धि से उसके नेत्र गौरव, उसके नेत्र अंग में भारीपन, ये हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो उसके संधियां हैं, पर्व मतलब संधि, संधियों में के मूल में स्थूल और कष्ट साध्य फुंसियां हो जाए।
हो जाए। तो मिथुन की अति इच्छा, अति स्त्री, यानी मैथुन की ज्यादा के साथ में शुक्रास्मरी हो जाएगा। तो ये लक्षण आपको जब धातुओं की वृद्धि होती है। ये पीजी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ने से याद नहीं होता है, ये धीरे धीरे कई बार पढ़ते जाएंगे तब आपको याद होगा। नेक्स्ट देखें, जो मल बढ़ जाते हैं तो उनके लक्षण क्या है। पुरीस, मूत्र, स्वेद, ये के लक्षण। जब मल बढ़ जाता है तो पेट आद्यमान, मतलब पेट फूलना। तो दूसरा है आटो, आटो मतलब पेट में गुड़गुड़ाहट के साथ, गुड़गुड़ाहट। और तीसरा है पेट में भारीपन लगना और पीड़ा होना, गौरव वेदना। ये मल वृद्धि के आपको लक्षण लगेंगे। तो सारे पेट फूलने वाले हैं, उसी के कारण से पीड़ा भी होती है। मूत्र वृद्धि होगा तो बस्ती प्रदेश में तोद सुई चुभने जैसी वेदना होगी। तोद समान पीड़ा, तोद मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कृत्य अप्पे संगता, कृत्य अप कृत्य संगता। ये क्या होगा, कृत्य अप कृत्य संगता। मूत्र त्याग करने पर भी मूत्र त्याग ना किया हो ऐसा लगना, ऐसा प्रतीत होना। फिर जब स्वेद अगर बढ़ जाए, पसीना बहुत ज्यादा निकलने लगता है, उस कंडीशन में सिंपल सा है, अति स्वेद, पसीना बहुत ज्यादा आएगा जब स्वेद की वृद्धि होगी, अति स्वेद हो जाएगा। उसके बाद में दुर्गंधता, पसीने से बदबू बहुत आएगी, दुर्गंधता। और क्योंकि पसीना अगर शरीर पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, सूखेगा तो खुजली भी होगी, तो कंडू ये भी होगा। जब ये सारे लक्षण आपको वृद्धि में मिलेंगे, फिर वृद्धि अब आप लोगों ने देख लिया तो क्षय भी होगा, क्योंकि वृद्धि के बाद में क्षय भी आएगा। तो सबसे पहले वात आदि धातु क्षय देखें।
वात क्षय जब हो जाएगा तो शरीर में क्या क्या लक्षण होंगे, तो शरीर में शिथिलता, अंग साध, साध का मतलब होता है अंगों में शिथिलता, अंगों में शिथिलता का होना। फिर उसके बाद में अल्प भाषा, बोलेगा बहुत कम, अल्प भाषा, कम बोलेगा, बेचारा बैठा रहेगा। संज्ञा मोह, संज्ञा मतलब उसके ज्ञान में, मोह मतलब जड़ता हो जाए, तो ज्ञान उसका नष्ट रह जाएगा। इसके अलावा कफ वृद्धि के लक्षण, क्योंकि जब वायु क्षय हो जाएगी तो कफ बढ़ जाएगा, तो कफ वृद्धि के लक्षण आपको यहाँ पर मिलेंगे। दूसरा है अगर पित्त क्षय हो जाए तो एक तो अग्निमांद हो जाएगा, क्योंकि पित्त से ही अग्नि है तो अग्निमांद हो जाएगा। दूसरा, शरीर में ठंडापन, शीतलता लगना, शीतलता का अनुभव होना। और प्रभा हानि, प्रभा हानि मतलब शरीर की जो सुंदरता है वो भ्राजक पित्त के कारण है। भ्राजक पित्त आप लोग जानते होंगे, जो त्वचा में रहकर त्वचा को बढ़िया करता है, उसके स्किन के कलर को प्रमोट करता है। तो वो पित्त के कारण से वो जो प्रभा है, जो उसका लक्षण है, जो उसकी सुंदरता है, उसकी हानि हो जाएगी। फिर कफ के क्षीण होने पर भ्रम, चक्कर आना, क्योंकि कफ जो है हाइड्रेशन बनाए रखता है शरीर का, डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी तो उसे चक्कर आएगा। इसके अलावा हृदय, कई स्थानों पर जो श्लेष्म स्थान है, श्लेष्म कफ के जो स्थान है वहां पर शून्यता की अनुभूति होना। तो श्लेष्म स्थान पर कफ शून्यता, जैसे सिर में कफ होता है, संधियों में कफ होता है, तो इन स्थानों पर शून्यता की अनुभूति का होना, तो ये भी लगेगा। फिर उसके बाद में हृदय द्रव्य, हृदय द्रव्य यानी कि पैल्पिटेशन, उसे हमेशा पैल्पिटेशन लगना, हमेशा जो है दिल की धड़कन खुद को सुनाई पड़ना, तो उसे कहते हैं हृदय द्रव्य। और संधियां शिथिल हो जाती हैं, संधि शिथिलता, संधि शिथिलता। तो ये सारे लक्षण कहाँ पे मिलेंगे आपको, वात, पित्त और कफ के क्षय होने के कारण से ऐसे लक्षण आपको मिलते हैं। फिर बात करें धातुओं के क्षय से, धातुएं जब क्षय हो जाती हैं तो उनके क्या क्या लक्षण हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो यहाँ पर जब रस धातु के क्षीण हो जाएगी तो शरीर में रुक्षता लगेगी, क्योंकि रस के कारण से ही शरीर में
स्निग्धता होती है। रुक्षता के बाद में वहां पर श्रम, उसको थकान लगेगी किसी भी काम को करने के बाद में। सोस, शरीर में सोस ट्यूबरकुलोसिस की उत्पत्ति हो सकती है। ग्लानि, डिप्रेशन जैसा उसको लगेगा। और शब्द असहिष्णुता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शब्द असहिष्णुता यानी कि ऊंचा शब्द अगर कोई बोल देगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा। जैसे कई बार आपके बगल में कोई बहुत तेज तेज बोल रहा हो तो आपको गुस्सा आ जाती है, तो वैसे ही उसे लगेगा। रक्त अगर क्षय हो जाएगा तो अम्ल रस यानी कि खट्टी चीजें खाने की इच्छा लगेगी। अम्ल रस और शिशिर, शिशिर यानी कि ठंडी वस्तु खाने की इच्छा करेगी। खाने की इच्छा होगी। इसके अलावा शिराओं में शिथिलता, शिरा शैथिल्य, क्योंकि रक्त जो होता है वो कहाँ बहता है? शिराओं में बहता है। और रक्त ही कम हो जाएगा तो शिराएं क्या है? ढीली पड़ जाएंगी, शिथिल हो जाएगी। और रूक्षता, शरीर में रूखापन आ जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होता है तो शरीर में स्किन मॉइस्ट बनी रहती है। और ब्लड के क्षय होने पर रूक्षता आ जाएगी। फिर अगर मांसक्षय है तो यहाँ पर मांसक्षय होने के कारण अच्छी ग्लानि, अच्छी ग्लानि, अच्छी मतलब आंखों में ग्लानि होगी। इसके अलावा गंड और स्फिक प्रदेश सूख जाएंगे। गंड मतलब गर्दन के पीछे, और स्फिक मतलब उसका बटक जो है सूख जाएगा। गंड और स्फिक में शुष्कता हो जाएगा। और संधि वेदना, संधि वेदना हो जाएगा। मेद जब क्षय हो जाए तब क्या होगा? तो कटी स्पर्श में अज्ञानता, कटी स्पर्श में अज्ञानता का होना, यानी कि जब वो अपने कमर को छुएगा तो उसको लगेगा कि कोई छू ही नहीं रहा है। और साथ ही साथ में मेद के क्षय होने से प्लीहा की वृद्धि हो जाती, क्योंकि मेद क्षय हो गया, पेट वोट एकदम सूख गए, तो वहाँ प्लीहा बड़ी सी लगेगी, प्लीहा वृद्धि हो जाएगी। और कृश अंगता, कृश अंगता यानी कि जो अंग है वो एकदम दुबले पतले हो जाएंगे, क्योंकि मेद वहां एकदम खत्म हो चुका है। अस्थि अगर क्षय हो जाए तो अस्थियों में वेदना होगी, अस्थियों में पीड़ा होगी, अस्थि वेदना। और साथ ही साथ में दंत केश, दंत केश और नख आदि का गिरना, है ना? क्योंकि दंत केश और नख ये अस्थि के मल होते हैं। अगर अस्थि क्षय होगी तो उसका मल भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए जब कभी किसी के बाल वगैरह ज्यादा झड़ रहे हों तो एक बार उसकी अस्थि को जरूर देख लेना चाहिए, हड्डी कमजोर तो नहीं है। मज्जा अगर क्षय हो रहा है तो सौसिर, सौसिर मतलब खोखलापन। और खोखलापन कहाँ? अस्थियों में खोखलापन, ये आपको महसूस होगा। और साथ ही साथ में भ्रम, चक्कर का आना, भ्रम होना। और तिमिर दर्शन, तिमिर दर्शन आंखों के सामने
अंधकार जैसा होना, तिमिर दर्शन, ये लक्षण आपको मिलेंगे जब अस्थि क्षय, मज्जा क्षय होगा। मज्जा क्षय होने पर ये लक्षण मिलेगा। और शुक्र क्षय होने पर शुक्र का देर से निकलना, शुक्र का देर से निकलना, तो मैथुन के दौरान शुक्र उसका देर से क्षरण होगा। और साथ ही साथ में शुक्र का रक्त के साथ मिलकर आना, शुक्र में रक्त मिला होना, ये हो सकता है। तोद, सुई चुभोने जैसी पीड़ा का अनुभव होना, कहाँ पर? वृषण और मेढ में। वृषण मतलब टेस्टिस और मेढ मतलब पेनिस में तोद की अनुभूति। तोद की अनुभूति यानी कि सुई चुभोने जैसी पीड़ा का लगना। साथ ही साथ में तोद और धूमायन, मेढ में दाह का होना, ये सारे लक्षण आपको शुक्र के क्षय होने पर मिलेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के धातुओं के क्षय होने पर ये सारे लक्षण आपको मिलते हैं। फिर मल अगर क्षय है तो मल क्षय के लक्षण भी देखें। पुरीज, मूत्र और स्वेद। पुरीज, मूत्र और स्वेद, इनके क्षय होने के लक्षण अगर देखा जाए तो जब पुरीज क्षय होगा तो आंतों में गुड़गुड़ाहट, आंतों में वायु गुड़गुड़ाहट करती है। क्योंकि मल तो उसका क्षय हो चुका होता है, तो पेट में तो कुछ बचता नहीं, तो केवल वायु बचती है, तो गुड़गुड़ाहट होती है और उदर में घूमती है, हृदय और पार्श्व में दबाती है। हृदय और पार्श्व को वायु पीड़न करती है और पीड़न करती हुई ऊपर की तरफ गमन करती है, ये लक्षण पाए जाएंगे। मूत्र जब क्षय हो जाएगा तो मूत्र थोड़ा थोड़ा और कठिनता से आता है। मूत्र थोड़ा थोड़ा और कठिनता से आता है। इसके अलावा मूत्र का वर्ण जो है बदल जाता है। मूत्र का वर्ण बदल जाता है, विवर्ण हो जाता है और त्वचा मूत्र का मिल के आना, मूत्र में रक्त का आना, यानी कि ये यूटीआई जैसी कंडीशन हो गई है। तो यूटीआई में भी ऐसे ही लक्षण मिलते हैं। अगर स्वेद कम हो जाएगा तो रोम च्युति यानी कि जो रोए हैं उनका गिर जाना, रोम का गिरना, रोम च्युति हो जाएगा। इसके अलावा स्तब्ध रोमता, रोम में जकड़ाहट का होना,
स्तब्धरोमता हो जाएगा और स्फुटन त्वचा, त्वचा में स्फुटन होना, त्वचा में स्फुटन यानी कि त्वचा का फट जाना, ये सारे लक्षण आपको मिलेंगे क्योंकि पसीना क्षय होगा, त्वचा रूखी हो जाएगी तो फटेगी। तो ये मल क्षय के लक्षण होंगे। चलो बस आज इतना ही।